अच्छे हो तुम लोग? तो देखो बच्चों, ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों हमसे प्राय प्रश्न किया करते हैं कि सर मॉर्निंग में जब सनराइज होता है, जब सूरज का उदय होता रहता है उस वक्त, और फिर जब सूरज का अस्त होता है, सूर्यास्त होता रहता है, तो उस वक्त दोनों समय में सूरज का जो कलर होता है वो प्राय लाल होता है और उस एरिया का भी लालिमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं इस प्रश्न का जवाब देने वाला हूँ। सारे बच्चे पूरे ध्यान से समझेंगे। होता क्या है कि एक सूरज जब क्या होता है कि इस तरह से क्षितिज और ये अर्थ है, ठीक है, तो हॉरिजन जब लगता है कि जैसे हम कभी दूर से कोई चीज़ जब देखते हैं, ठीक है ना, दूर से जब कोई चीज़ देखते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश दोनों एक दूसरे के समीप है, इसको क्षितिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षितिज, आनंद, ठीक है। और जब ये सन जब क्षितिज के पास दिखाई पड़ता है, यानी कि सूर्योदय के समय और या तो फिर सूर्यास्त के समय, दोनों समय ऐसा लगता है कि यह क्षितिज के समीप है। और क्षितिज के समीप होने के कारण जब इससे लाइट, जो सनलाइट जो इससे निकलता है, क्या निकलता है? सनलाइट। तो बच्चों ऐसा होता है कि सनलाइट इन फैक्ट दैट इज इन व्हाइट कलर, एज वी नो। हम जानते हैं कि सनलाइट कैसा होता है? उजला होता है। परंतु हमें यह भी जानना होगा कि सनलाइट दैट इज ए मिक्सिंग ऑफ 7 कलर्स, ये 7 कलर मिल करके उजला होता है। इसका मतलब प्रकाश के किरण में 7 कलर होते हैं। यहाँ पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विबजियोर, ये थोड़ा सा फिर से मैं आऊंगा यहाँ पे। विबजियोर, तो बच्चों ये 1 2 3 4 5 6 7, that is the 7 colors. Blue means violet, I means indigo, B means blue, okay, and then after G, green, Y, yellow, O, orange, and R, red. अब यहाँ पर होता क्या है कि these all colors, I mean 7 colors, whenever they mix to each other, then after it becomes white in color. That's why the sunlight already seems like white. But in real sense, there are 7 colors. But उस समय जब सूर्योदय होता रहता है या तो सूर्यास्त होता रहता है, उस वक्त ऐसा लगता है कि जो सूर्य जो होते हैं वो क्षितिज के समीप होते हैं, और इस वजह से जब लाइट निकलता है, किरण निकलता है, तो इस सिद्धांत पर आधारित, जैसा कि हम जानते हैं रेड का इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। इंटेंसिटी इसका जो होता है, किसका इंटेंसिटी? रेड कलर का, यह मैक्सिमम होता है। कितना होता है? मैक्सिमम। यह जो मैक्सिमम होता है रेड का, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स का होना एटमॉस्फेयर में, हाँ, और फिर कलर का होना एटमॉस्फेयर में, तो होता क्या है कि जब किरण यहाँ से चलता है तो बाकी के जो कलर्स हैं, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये प्राय क्या होता है? दिखाई जाते हैं। These colors are scattered, okay, in different direction, but then after up to certain extent orange, and in full extent that is red. ये रेड कलर जो होते हैं ये मैक्सिमम क्रॉस करके हमारी आंखों तक आते हैं। कहाँ आते हैं? हमारी आंखों तक, जिस वजह से केवल और केवल हम रेड देख पाते हैं, और कभी कभी
जब इस रेड के साथ ऑरेंज दोनों प्लस हो जाता है तो फिर येलोइश टाइप का लगने लगता है। तो कहने का मतलब कि येलो, ऑरेंज और रेड ये तीनों कलर होता है, ये थोड़ा सा हम तक पहुंचता है, इससे थोड़ा ज्यादा ये पहुंचता है, और सबसे ज्यादा रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इस कारण से हमें सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होते हैं वो प्रायः लाल दिखाई देते हैं। तो क्या हमको लगता है कि बच्चों समझ में आ गया होगा? एनी प्रॉब्लम? अब तो कहीं आप लोग नहीं फंसोगे कि भाई अगर कोई पूछ दिया जाए कि जो कि सूर्योदय के समय सन और सूर्यास्त के समय सन लाल क्यों दिखाई देता है, तो बच्चों यही कारण है कि ये 7 कलर्स के, फिर एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ, ये 7 कलर से बने होते हैं व्हाइट कलर सनलाइट। लेकिन जब ये क्षितिज के पास होता है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, जहाँ पे आकाश और पृथ्वी ऐसा लगता है कि दोनों मिल रहे हैं, उसके समीप होते हैं सन, जिस वजह से जब वहाँ से लाइट चलता है तो एटमॉस्फेयर में डस्ट रहने के कारण डिफरेंट गैसेज एंड क्लाउड ऑल्सो, इन सब के रहने के कारण बाकी कलर्स जो होते हैं ये स्कैटर कर जाते हैं, और मैक्सिमम जो होता है वो रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, इसलिए हमें शुद्ध रेड दिखाई देता है।